न दिल में प्यार हो तो आशनाई हो नहीं सकती, न दिल में प्यार हो तो आशनाई हो नहीं सकती, कभी सच्ची मोहब्बत में जुदाई हो नहीं सकती। और जरा अगले अपने कोर्स की बात सुनाने आ जाए तो एक बार फिर से इस कवि सम्मेलन को वहां से जोड़ने की कोशिश करना जहां से इस कवि सम्मेलन की यात्रा प्रारंभ हुई थी कि न दिल में प्यार हो तो आशनाई हो नहीं सकती, कभी सच्ची मोहब्बत में जुदाई हो नहीं सकती। भले कोई कसम धर लो, भले कोई जतन कर लो, भले कोई कसम धर लो, भले कोई जतन कर लो, इश्क के फेर में पढ़कर पढ़ाई हो नहीं सकती। ताली कम थी, बजानी चाहिए अजातशत्रु जी के लिए भरपूर तालियां आप लोगों को। और मुझे पता है कि 10 मिनट मेरे पास हैं, 5 मिनट का ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में मैं और रखना चाहता हूं। अगर स्ट्रिक्टली मुझे बता दिया गया था कि मैं 5 बजे तक इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा, तो क्या यार बसें निकल जाएंगी? अरे नुकसान हो जाएगा यार, हम लोग सब यहीं रह जाएंगे। अब ये लोग फिर कैसे जाएंगे हम लोग? शिवरात्रि तुम लोग आज मनाओगे। निशानेबाज की छोड़ो निशाना झूम जाएगा, यहाँ हर एक मस्ताना दीवाना झूम जाएगा। और अगली 2 लाइनें सुन लेना दोस्तों, तो फिर से गौरी गौरी करने लगना। निशानेबाज की छोड़ो निशाना झूम जाएगा, यहाँ हर एक मस्ताना दीवाना झूम जाएगा। नजर की दास्तानों के नजारे ये बताते हैं, तुम्हारी झलक पाकर जमाना झूम जाएगा। अच्छा, इनके धन्यवाद पर ही इतना हो रहा है, इनकी कविता पढ़ने पर कितना हो होगा। यही एक कमी होती है संचालकों की कि बीच में बहुत बोलते हैं। हम भोजीपुरा के लोग हैं, सबसे पहले टोल टैक्स वसूल करते हैं। देखिए गलती इसमें इनकी भी नहीं, अक्सर जिनको घर में बोलने की इजाजत नहीं मिलती वो यहाँ के अपनी भड़ास। गौरी मुश्किल तो यही है कि अभी घर में बोलने की इजाजत इसलिए नहीं मिल रही कि घर में इजाजत देने वाला ही कोई नहीं है। और ये इजाजत मिलने का क्रम बन सकता है कि अगर आपका मन बन जाए तो। देखिए शब्दों के बाण यूं ना मारा करो। देखिए ऐसा है गौरी, शब्दों के बाण मार तो कुछ नहीं मार रहा हूं। यहाँ पर अकेला जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बैठे थे और वैसे परिवार के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, माहौल बन सकता है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इनका जवाब दे दूं। नारी शक्ति मेरे साथ है और सामने अग्रिम पंक्ति में बैठी हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, इस सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और आपको निपटाती हूँ कि शब्दों के बाण यूं ना मारा करो, शब्दों के बाण यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। सुनिए, शब्दों के बाण यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। आपका भरम खुद ब खुद टूट जाएगा, आईना जाके पहले गौर से नहीं।
पागले तो वैसे ही होते हैं, बहुत कुछ नहीं बातें करते हैं। शब्द जुबां पर लाकर दिल का राज न सब पर खोलो। अब जरा सा फिर से उठाना वैसा माहौल, शब्द जुबां पर लाकर अपना राज न सब पर खोलो। हम आंखों से सुन सकते हैं, तुम नजरों से बोलो। जरा सा झूम करके उठ करके ताली वाली बजाया करो यार। मैं बता दूं आप सभी को कि साखी बनी तो पैमाने बने, साखी बनी तो पैमाने बने, ये महफिलें बनी तो मैखाने बने। कुछ तो बात जरूर होगी डॉक्टर राहुल जी आपकी शायरी में, यूं ही नहीं पागल खाने बने। देखो मैडम, ऐसा है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैं तो यही कहूंगा इन पागलों की ओर से, जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे। और कवि सम्मेलन को खोलना, गौरी को राह देना कि जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, ये बदन और किसी काम में लाना है मुझे। देखो जवाब दे दूं इनका, आप लोग बताइए। ठीक है, तो सुनिएगा। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। कुछ लोग अक्ल से पैदल, दिमाग से खाली होते हैं। और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। क्या हुआ? देखो, मामला इंजीनियरिंग कॉलेज का है, इसीलिए मैं समझ करके गरारी ठीक कर रहा हूं, चूड़ियां सही से कट जाएं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। जवाब दे दूं? देखिए, आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। आपको बताती हूँ कि जब जवानी कोई मचलती है, जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। और बात करते हैं मोहब्बत की, वो जिनकी गर्दन तक नहीं संभलती है। देखो मैडम, ऐसा है कि मेरा परिवार बैठा हुआ है, लेकिन यार तुम लोग अगर बाराती बन जाओगे तो मैं काम कर सकता हूं। और कुछ पता नहीं है कि इस जवाबी कव्वाली में कब क्या हो जाए। मेरी माँ की बराबर रजनी मैडम बैठी हैं, वो कुछ कह बैठी, हाँ कर बैठी तो मामला बिगड़ जाएगा। फड़कता है चिरागे शहरी जब खामोश होता है। और इस बार जरा सा हॉल को पूरा तालियों से भर देना खड़े होकर के। वैसे बुढ़े हम नहीं, हम तो उत्तराखंड के पड़ोसी हैं, उत्तर प्रदेश वाले, इंडी तिवारी के पड़ोस वाले लोग। सामने से आवाज आ रही है, राहुल तुम संघर्ष फड़कता है चिरागे शहरी जब खामोश होता है। गौरी, फड़कता है चिरागे शहरी जब खामोश होता है। बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। इसलिए 5 तो वैसे ही बच गए। आदित्य भैया 5 बज गए हैं, मैं निपटारा कर दूंगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, रात तक जवाबी कव्वाली चलेगी। भरत सब बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ताली वाली बजाओ, गौरी को कविता पढ़ लेने दो। अगर आप लोग इजाजत दे तो इनका जवाब देके फिर मैं अपने काव्य पाठ को शुरू करूं। अंजुम रहबर जी की पंक्तियों से मैंने प्रेरित होकर 4 पंक्ति लिखी हैं। सभी नारी शक्ति का मैं साथ चाहूंगी। मोहब्बत में कभी अपना समय बेकार मत करना, मोहब्बत में कभी अपना समय बेकार मत करना, किसी भी बेवफा से प्यार का इजहार मत करना। बहुत अच्छी तरह लड़कों के
देखिए 5 तो बज गया है, लेकिन लड़कियों ये भी समझ लो कि ये जो कह रही हैं, लड़के भी ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं। ये बच्चे बहुत समझदार हैं। तू जिससे भी प्यार करेगी उसका बंटा धार करेगी। तू जिससे भी प्यार करेगी उसका बंटा धार करेगी, इसका उसका सबका किसका किसका उद्धार करेगी। इसलिए गौरी उत्तराखंड से आई हो, बरेली को अपना ठिकाना मान करके यहाँ से काव्य पाठ का प्रारंभ कर दिया जाए। देखिए डर गए इसलिए मुझे काव्य पाठ के लिए कह रहे हैं। चलिए आपसे बाद में निपटूंगी मैं, क्योंकि नारी शक्ति हमेशा ही जिंदाबाद रहती है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। मैं आपको बता दूं कि दिल दूंगी किसी एक को, वो भी किसी नेक को। दिल दूंगी किसी एक को, वो भी किसी नेक को। ये कोई मंदी का प्रसाद नहीं है जो कि बांट दूंगी आप जैसे किसी ग्रेक को। समझ गए? देखो मत बांटो, मत। जिंदा भी रखेगी कि यूं ही मार डालेगी। मेरे दोस्तों SRMS के लोगों, ये प्रसाद नहीं बांटी कोई बात नहीं। जिंदा भी रखेगी कि यूं ही मार डालेगी, कितनों को अपने ट्रैक से उतार डालेगी। सुन लेना जरा, फिर उसके बाद माहौल बनाना कि जिंदा भी रखेगी कि यूं ही मार डालेगी, कितनों को अपने ट्रैक से उतार डालेगी। थोड़ा सा प्यार मांगा था वो भी नहीं दिया, रख ले तो अपना प्यार के आचार डालेगी। शादी क्यों नहीं है अभी तक? इसीलिए नहीं हो रही है कि इसकी सम्मेलन ही नहीं हुआ। नहीं भगवान ने सही कर रखा है। अब ये कवि सम्मेलन हो गया है, हो जाएगी। देखिए बोलो सांचे दरबार की, बोलो गौरी मैया की। कवि सम्मेलन शुरू। माँ बनाना पड़ गया इन्हें, देखिए कितना डर गए। चलिए खैर, मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। ये नोक झोंक तो चलती रहेगी, वरना मेरा पेमेंट काट दिया जाएगा अगर मैंने अपना कुछ सुना नहीं गीत यहाँ पे। तो 27 को भी कट जाएगा। इन्होंने पहले से ही रच रखा है कि कहाँ पे पेमेंट कटेगा। तो मंच की सबसे नन्ही कलम में आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। मैं बधाई देती हूँ आप लोगों को तहे दिल से। और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे मुझे आदेश दी गए काव्य पाठ करने का, और मैं यहाँ पे पधारी हूँ। और मैं बता दूँ कि मंच में सबसे नन्ही कलम होने के कारण मैं आप सबसे एक विनती करूँगी कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद और नहीं मुझे मिलना चाहिए। अभी हमारे बीच में राव कवि आजाद शत्रु जी बहुत अच्छा यहाँ पे सुना के गए हैं, और सच में इनकी कुछ कविताएं मुझे भी बेहद पसंद है। और इनकी जितने बड़े आप लोग फैन हैं, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और साथ में अकेला जी भी, साथ में नहीं मतलब अकेले जी बहुत अच्छा सुना। बढ़िया टिप्पणी है भैया। तो अपने काव्य पाठ की 4 पंक्तियां प्रारंभ करते हैं। अपनी परिचय की 4 पंक्ति से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करूंगी, और यहीं से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप सभी मुझे कितना सुनना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। सुनिएगा। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। जो यादों में बसा उस नौजवां के साथ आई हूँ। जो यादों में बसा उस नौजवां के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली क्योंकि, महकने लग गई तेरे शहर की हर गली क्योंकि, मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए बदली छाई है आज इन्हें। फिर बीच में बोल पड़े, इसलिए इनको सबसे किनारे बैठा दे। जो संचालक होते हैं ना, बीच में बटर बटर करने की बहुत आदत होती है। इनको सही किया जाता है जो कि किनारे बैठा रहते हैं। इनको बटर लगा करके मटर देना। खैर आपको धीरे धीरे करके मैं निपटाऊंगी। मैं पहले
भले जितने यहाँ सुधी श्रोता खड़े हैं उनको ऐसा ख्याल मत करो, मुझे सुखी जी लेने दो, तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहने दो। धीरे धीरे मत निपटाने की कोशिश करो। वो एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि ऐसा है आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो आपको धीरे धीरे खा रही है। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब धीरे से बोलो, पत्नी बाहर ही बैठी है।